इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की सियासत से निकलकर सामने आ रहा है, जहां एक बार फिर से लालू परिवार शहाबुद्दीन के परिवार के ऊपर डिपेंड होते हुए दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से पराजित होने के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल को पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के परिवार के सहारे की जरूरत है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से अगर चुनाव हार गई तो इसके पीछे कहा जा रहा था कि शहाबुद्दीन के परिवार की नाराजगी का ही बड़ा हाथ है। सिवान में लोकसभा की सीट अगर राजद हार गई, इसके पीछे शहाबुद्दीन के परिवार की नाराजगी और उनके समर्थकों का गुस्सा सीधे तौर पर दिख रहा था। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के हार के सदमे से पूरी तरीके से उबरने की कवायद और बिहार के उपचुनाव के बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुसलमानों को एकजुट करने के लिए एमवाई समीकरण को एक साथ लेकर ए टू जेड की पार्टी बनाने के लिए फिर से उसी शहाबुद्दीन के परिवार के सहारे बिहार की सियासत को नई रणनीति, नई दिशा, राजद को नई कहानी बताने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। इस वक्त बड़ी खबर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से आ रही है। पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो इस दुनिया में नहीं है, जो बाहुबली सांसद हुआ करते थे, जिनके अपराध की संख्या, जिनको अपराधी बताकर नीतीश कुमार की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से कभी तौबा किया करती थी। बीजेपी लगातार शहाबुद्दीन का नाम लेकर राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर हमलावर होती है। अब उसी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को लेकर यह खबर आ रही है कि अब ओसामा फिर से राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो सकते हैं। फिर से मैंने इसलिए कहा कि उनकी मां राष्ट्रीय जनता दल में और पूरा परिवार राजद का था। लेकिन शहाबुद्दीन की मौत के बाद हिना साहब ने राजद से धीरे धीरे कर दूरी बना ली। राज्यसभा नहीं भेजे जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल से नाराज होकर हिना साहब ने रिश्ता तोड़ दिया और लोकसभा के चुनाव में पूरी तरीके से बगावत करके हिना साहब और ओसामा साहब ने राजद छोड़ने का ऐलान कर दिया था। और अब ओसामा साहब को लेकर यह खबर आ रही है कि कुछ दिन पहले लालू और तेजस्वी गए थे हिना साहब और ओसामा से मिलने के लिए, और उसके बाद यह तय किया गया कि बिहार में जल्द ही एक बार फिर से लालटेन की लौ हिना साहब के हाथों में होगी और इसकी शुरुआत ओसामा के हाथों में लालटेन का निशान देकर किया जाएगा। ओसामा को लेकर खबर है कि वो रविवार को 11:30 बजे के आसपास तेजस्वी यादव के घर पर, लालू यादव के घर पे जो है वो पहुंचेंगे और यहां राष्ट्रीय जनता दल की वो सदस्यता ले सकते हैं, खबर है। इसके ठीक पहले खबर यह भी आई कि ओसामा राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने से पहले लालू तेजस्वी से मिलने के लिए 10 सर्कुलर आवास पहुंचे और मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में ओसामा ने इस बात के लिए पूरी शर्त रख दी है कि जो पिता के साथ हुआ, जिस तरीके से बुरे वक्त में उनको छोड़ दिया गया, मुझे वापस धोखा मिलेगा तो अंजाम बुरा होगा। हिना साहब को पूरा सम्मान देने का वादा करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार शहाबुद्दीन के परिवार को गले लगाने का फैसला किया है। और ये जो खबर निकल के सामने आ रही है कि कल जो है वो ओसामा साहब राष्ट्रीय जनता दल का जो है वो सदस्यता ले लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता लेने से पहले आपको बता दें कि ओसामा साहब को लेकर कई खबरें निकलकर सामने आई। ओसामा के ऊपर कई मामले दर्ज हो गए। कुछ दिनों के लिए ओसामा जेल भी गए थे। इस बीच ओसामा पर लगातार पुलिसिया कार्रवाई होती रही, दबिश पड़ती रही और राष्ट्रीय जनता दल हिना साहब के समर्थकों ने कहा कि ये सब तेजस्वी यादव के जो है, लालू प्रसाद यादव के जो है वो परिवार से दूरी की वजह से हो रहा है। हालांकि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर जब कानूनी शिकंजा कस रहा था, उस वक्त तेजस्वी बिहार की सत्ता में शामिल थे। तेजस्वी अब विपक्ष में है। इधर तेजस्वी यादव को लग रहा है कि उनका मूल वोटर, लालू प्रसाद यादव का जो मूल वोटर थे एमवाई समीकरण, उनके हाथों से बिखर गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव एमवाई से आगे ए टू जेड की बात कर रहे थे। लेकिन ए टू जेड बनने के चक्कर में राजद, एमवाई की जो बेस पार्टी थी, वो भी उनके हाथों से खिसकती हुई दिखाई पड़ रही थी। मुसलमानों का अलग अलग जगहों पर जो है वो लगाव
राष्ट्रीय जनता दल से जो है उनका भटकाव, उनका सीधे तौर पर जो दूरी है वो लालू प्रसाद यादव को दिखाई पड़ने लगा। लिहाजा ऐन वक्त पर यह फैसला लिया गया कि अब फिर से बिहार के सीमांचल और उन इलाकों में राष्ट्रीय जनता दल अपनी पैठ बनाने के लिए, मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर शुमार रहे शहाबुद्दीन के परिवार के लोगों को फिर से राजद में शामिल कराया जाए। ये खबर निकल के सामने आ रही है। अब देखना है कि ओसामा जब मीडिया के सामने होते हैं, तेजस्वी यादव के साथ मंच पर होते हैं, हिना साहब जब साथ दिखती है तो क्या कुछ बातें होती है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अब लालू परिवार फिर से शहाबुद्दीन के परिवार के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में जुटा है। ये वही परिवार है जिससे कुछ दिन पहले लालू परिवार ने रिश्ता तोड़ लिया था। अंजाम बुरा हुआ, चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ हुए। जिस जगह से लालू प्रसाद यादव ने सोचा था कि उनकी बेटी चुनाव जीत जाएंगी, उस सीट से रोहिणी का हारना भी लालू प्रसाद यादव को एक बड़ी चीज है, क्योंकि इसके पीछे की कहानी मुसलमानों की नाराजगी से जुड़ी हुई है। सीवान लोकसभा सीट की कहानी भी कमोबेश यही है कि अब मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल से तौबा कर रहे थे, जिन्हें फिर से राजद में बांधे रखने के लिए ये जतन किया जा रहा है। अब तेजस्वी यादव का प्रयोग लालू प्रसाद यादव के कहने पर कितना सफल होता है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल खबर यह है कि एक बार फिर से लालू परिवार यानी राष्ट्रीय जनता दल शहाबुद्दीन के परिवार के साथ बिहार की सियासत में मुसलमानों के साथ नई दोस्ती का पैगाम वाले मैसेज देने की कोशिश में जुट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।